हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर 12 चंद्रयान इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। क्यूरियस, एक्साइटमेंट, मशीन्स, कंफ्यूज्ड, साइंटिस्ट, रॉकेट्स, चंद्रयान। ओके, कम टू क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, रानी वॉज वेरी क्यूरियस। रानी बहुत जिज्ञासु थी, है ना, जानने की इच्छा रखती थी। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो कि रानी क्यूरियस थी? तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि रानी अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि रानी क्यूरियस थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, रानी वॉज क्यूरियस बिकॉज शी यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट? प्रतीक ने एक्साइटमेंट में क्या बोला? प्रतीक ने एक्साइटमेंट में अपनी सिस्टर को क्या बोला था? लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। ओके, सो दिस आंसर वी विल राइट हियर। यही आंसर हम लिखेंगे। सो यू विल राइट द आंसर लाइक दिस। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। प्रतीक सेड, सेड के बाद आप कॉमा लगाएंगे। लुक रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून। अब यहाँ देखिए, जो लुक रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून, ये प्रतीक के द्वारा बोले गए शब्द हैं, तो हम इनको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं। जो इस तरीके से आप कॉमा लगाते हो वर्ड्स पर, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है, लुक रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून, इनको हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करेंगे। आप ऊपर देखिए, इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं यहाँ पर, और जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास। और ये एक्साइटमेंट में बोला गया शब्द है, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, ठीक है, मून के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। और रानी नाम है किसी का, तो हम उसको आर से आर को कैपिटल लिखेंगे। प्रतीक नाम है, पीबी कैपिटल। इंडिया हमारे देश का नाम है, तो इंडिया आई कैपिटल। ठीक है, मून एक क्या है? एक सेपरेट चीज़ है, एक अब नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, उसको भी हम कैपिटल से लिखेंगे। जैसे मून और सन, इनके नाम हम कैपिटल से लिखते हैं। ओके, तो ये है आपका आंसर। प्रतीक सेड कॉमा लुक रानी कॉमा रानी देखो, इंडिया इज ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नंदिनी आंटी? नंदिनी आंटी कौन थी? नंदिनी आंटी वॉज अ साइंटिस्ट। सो यू विल राइट द आंसर लाइक दिस, नंदिनी आंटी वॉज अ साइंटिस्ट। तो ये है आपका आंसर। इस तरीके से आप लिखेंगे, नंदिनी आंटी वॉज अ साइंटिस्ट, देन फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन्स? जो चंद्र और यान है उसका मतलब क्या है? चंद्र का मतलब मून और यान मीन्स व्हीकल। यही चीज़ आपने आंसर में लिखनी है। सो like this you have to write, Chandra means moon and Yan means vehicle. Okay, now next question is, complete the sentence. इस वाक्य को पूरा कीजिए। चंद्रयान 3 landed on the moon on, किस दिन चंद्रयान 3 ने मून पर लैंड किया था? on 14th July 2023. So we will write here 14 July 2023. This date we will write here. Next question, think and say. सोचिए और बताइए। Imagine you are invited by the scientists to spend 10 days on the moon. Make a list of items that you would like to take with you. तो बच्चों, यहाँ बोला गया है कि आपको इमेजिन करना है कि साइंटिस्ट्स ने आपको
10 दिनों के लिए मून पर चलने के लिए बोला है, वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला है अपने साथ। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आपने चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आप अपने साथ लेकर जाना चाहोगे। तो मून पर जाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए वहाँ जाने के लिए? हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। वी विल राइट हियर ऑक्सीजन सिलेंडर। देन स्पेस सूट चाहिए, स्पेस सूट की भी ज़रूरत है वहाँ पर, बिना स्पेस सूट के आप मून पर नहीं जा सकते। देन व्हाट वी नीड, वाटर, फूड, पानी और खाना, इसकी बहुत ज़रूरत है। और आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे? एक डायरी लेके जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ लिखेंगे वहाँ के बारे में। आप पेन पेंसिल लिखने के लिए लेके जाएंगे। देन और क्या लेके जाना चाहोगे? कुछ गेम्स खेलने के लिए, और यू कैन ऑल्सो टेक कैमरा, पिक्चर्स लेने के लिए आप कैमरा लेके जा सकते हैं आप अपने साथ। व्हाट एल्स यू थिंक? देन यू कैन ऑल्सो टेक इंडियन फ्लैग, भारत का झंडा, ये भी आप लेके जा सकते हो, इंडियन फ्लैग। कुछ बुक्स भी आप लेके जा सकते हो रीड करने के लिए। ओके, सो अदर थिंग्स ऑल्सो यू कैन राइट, आपको जो और भी चीज़ें लगती हैं आप ले जाना चाहोगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कम टू नेक्स्ट, चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। इसमें बताया गया है कि जो चंद्रयान है वो धरती और चंद्रमा के बीच जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करता है, उसके बीच में जाता है। यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेसेस दैट आर फार फ्रॉम होम। तो बच्चों, आप अपने घर में बड़ों से पूछ सकते हो क्या कभी वो दूर जगह पर घूमने गए हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनको कैसा लगा, उसके बारे में आप घर में बड़ों से पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, हैव यू एवर ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्फ। क्या आपने कभी बहुत दूर जगहों पर खुद ट्रैवल किया है अपने आप? इफ़ येस, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अदर्स। अगर आपने किया है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स। बच्चों, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, आपको ध्यान से सुनना है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। ए या अ भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट। ये सेंटेंस है, ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट। एक हैंकी एक एलिफेंट के लिए। Notice that we used a before girl, village and hanky and n before elephant. आपने नोटिस किया, हमने गर्ल से पहले ए लिखा हुआ है, ठीक है, विलेज से पहले, और विलेज से पहले भी ए लिखा हुआ है, और हैंकी से पहले भी ए लिखा है, जबकि एलिफेंट से पहले एन लिखा है, ठीक है। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए ए मतलब भी एक होता है और एन मतलब भी एक होता है। ओके, अब इसको स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं, चलिए, या फिर कैपिटल में कर दो इसको, ए, ओके, एन। इन सब का मतलब, दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन हम इसको अलग अलग जगह कैसे यूज़ करते हैं, क्या रूल है, वो हमें सीखना है। वी यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ सिंगुलर बोला है, सिंगुलर मतलब एक चीज़, ठीक है। नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, उनका नाउन बोलते हो, किसी चीज़ का नाम, ठीक है। कोई भी चीज़ जो एक है उस, और वो चीज़ का नाम अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनके आगे हम ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवल्स के अलावा जो लेटर्स आपके इंग्लिश में होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे ये हैं ए ई आई ओ यू, ये तो हो गए आपके वॉवल्स।
इसके अलावा जेड तक जितने भी लेटर्स बचे, बी, सी, डी, एफ, जी, ठीक है, आगे जेड तक, बाकी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और उनसे शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे हम ए यूज़ करते हैं अगर वो सिंगुलर है तो, ठीक है, एक ही है तो। और बाकी जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, ये हैं वॉवल्स, इनसे शुरू होने वाले चीज़ों के आगे हम एन लगाते हैं अगर वो चीज़ केवल एक है। प्लूरल है तो हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे, केवल सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंगो है तो हम क्या लिखेंगे, मैंगो एक है, आम केवल एक है तो हम ए मैंगो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंगोज़ होगा, मैंगोज़, ये प्लूरल हो गया तो हम ए मैंगो नहीं लिखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। और एन भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तो ए और एन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक चीज़ के लिए, ठीक है। मैंगोज तो बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पर ए एन यूज़ नहीं करेंगे, केवल सिंगुलर चीज़ों के लिए हम ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज केवल संतरा एक है तो एन ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ऑरेंज का नाम किससे शुरू हो रहा है, ओ क्या है, वॉवल, ए ई आई ओ यू, देखो ये वॉवल्स हैं तो ओ भी वॉवल है, तो वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड के आगे एन लगेगा, ठीक है। ऐसे मैंगो देखो एम से शुरू था, एम वॉवल नहीं है, देखो वॉवल वाले जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, इसमें एम तो है ही नहीं, तो एम वॉवल नहीं है, जो वॉवल नहीं है उसके आगे हम ए लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं और समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। अब यहाँ पर आपने खाली जगह भरनी है ए यूज़ करके। बच्चों यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ है, लेकिन अगर आप सेंटेंस के शुरू में लिख रहे हो तो सेंटेंस जब भी शुरू होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो यहाँ पर अगर हम शुरू में लिखेंगे तो ए कैपिटल लिखेंगे। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ए डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। एक डॉग पोस्टमैन के ऊपर भौंक रहा है, डाकिये के ऊपर भौंक रहा है। अब हमने यहाँ ए क्यों लगाया, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड है वो किसके आगे लगा है, ए डॉग के आगे, और डॉग किस लेटर से शुरू होता है, डी। अब डी क्या वोवल है कि नहीं है, पहले आपने पहचानना है। वोवल कौन से आपके, ए, ई, आई, ओ और यू। अब क्या यहाँ पर डी है, डी वोवल नहीं है, तो जो वोवल नहीं है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए, और डॉग है एक ही है तो ए, ठीक है। अगर यहाँ डॉग्स होता तो हम ए नहीं लगाते, ओके। ये बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट इज माई मदर, मेरी मम्मी गिफ्ट्स देती हैं चपाती रोटियां टू काउ एवरी डे, टू ए काउ एवरी डे। एक गाय को मम्मी रोज़ चपाती देती हैं। देखो अब एक ही गाय है, काउ है, और काउ किससे शुरू हो रहा है, लेटर सी से। सी वॉवल नहीं है, यहाँ वॉवल वाली लिस्ट में देखिए सी वॉवल नहीं है, ठीक है। तो सी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट्स के आगे हम क्या लगाते हैं, ए, ओके। एक गाय है तो ए लिखेंगे, और यहाँ हमने स्मॉल ए लिखा है क्योंकि ये तो सेंटेंस के बीच में है। अगर सेंटेंस के शुरू में होता तो हम कैपिटल लगाते, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में लगाया है, ओके। नेक्स्ट इज इन समर्स, गर्मियों में डैश स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर अवर हाउस। गर्मियों में स्पैरो घोंसला बनाती है, अपना घोंसला बनाती है मैंगो ट्री के ऊपर जो कि हमारे घर के पास है। तो ए स्पैरो क्या आएगा यहाँ पर, ए स्पैरो। क्यों? क्योंकि स्पैरो जो है किससे स्टार्ट है, स्पैरो एस से। एस वोवल है क्या, देखो वोवल तो ये रहे, इसमें एस नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे, ए स्पैरो, ओके। स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर अवर हाउस। नाउ कम टू नेक्स्ट, एन। अब देखो कहाँ कहाँ एन लगेगा। फर्स्ट सेंटेंस, आई सॉ, मैंने देखा, डैश ईगल एवरी डे, हर रोज़ ईगल को, कौन से ईगल को, ईगल किससे शुरू है,
देखो यहाँ पर ई इज़ वॉवल, वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स हैं। तो यहाँ पर ई है, ई वॉवल है, तो वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे या नेम के आगे हम एन लगाएंगे, ठीक है, नाउन्स के आगे। अब ईगल क्या है, सिंगल है, एक ही है, तो हम एन लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज माया बॉट, माया ने खरीदा, माया ने क्या खरीदा, अम्ब्रेला। अब देखो अम्ब्रेला, एक छाता खरीदा उसने, और अम्ब्रेला किससे शुरू है, यू, यू लेटर से शुरू है, और यू वॉवल है, देखिए यहाँ लिस्ट में यू, तो इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। माया बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून, बारिश के लिए माया ने अम्ब्रेला खरीदा। थर्ड इज डैश आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग, आइसक्रीम मैन जो है वो इवनिंग में अपनी कार्ट लेकर आता है, कार्ट मतलब जिसमें वो आइसक्रीम लेकर आता है उसको कार्ट बोलते हैं। अब आइसक्रीम वर्ड को देखो, ये किससे शुरू हो रहा है, आई, अब आई वॉवल है, यस आई वॉवल है, तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, एन, ओके, और यहाँ कैपिटल ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको कैपिटल बनाएंगे ए को, अंडरस्टूड। चलिए कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने ध्यान से सोच समझकर फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। अब आपने कहाँ पर ए करना है, कहाँ पर एन करना है, देखिए डैश ब्राउन, अब ब्राउन को देखो, ब्राउन किससे शुरू हो रहा है, बी, क्या बी वॉवल है, आपको याद हो गए होंगे वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, तो बी तो वॉवल नहीं है, तो वॉवल नहीं है तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ए, और वो भी कैपिटल क्योंकि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ए ब्राउन हैन लेड, एक भूरे कलर की मुर्गी ने दिया, क्या दिया, एग दिया, एक अंडा दिया। अब एग से पहले हमें क्या लिखना है ये सोचना पड़ेगा। अब एग देखो किससे शुरू हो रहा है, ई वॉवल है, यस, तो वॉवल से शुरू होने वाले नाउन के आगे हम क्या लिखेंगे, एन। अ ब्राउन हैन लेड एन एग, ओके। कम टू नेक्स्ट, दूसरा देखिए ईगल, अब तो आप समझ गए होंगे ई देखकर ही इसके आगे क्या लगेगा, एन, क्योंकि ईगल का जो ई है वो वॉवल है, वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड, वॉवल से शुरू होने वाले ईगल वर्ड से आगे हम क्या लिखेंगे, एन, ओके। ई वॉवल से शुरू हो रहा है ईगल, तो इसके आगे हम एन लिखेंगे। ईगल सेट ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग किससे शुरू हो रहा है, बी, बी क्या है, वॉवल है, नो, तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए, ओके। कम टू थर्ड, मैरी एट, मैरी एट, मैरी ने खाया, क्या खाया, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट किससे शुरू हो रहा है, ए वॉवल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एन एप्रिकॉट। चीकू, चीकू किससे शुरू हो रहा है, सी वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ए चीकू। एंड ऑरेंज, ऑरेंज का ओ वॉवल है, ओ से ओ वॉवल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज, ओके। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर हम ए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर एन इस्तेमाल करते हैं। कम टू नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग स्क, स्व, स्प, स्ट। देखो बच्चों यहाँ पर दो लेटर्स को ब्लेंड किया गया है, मिक्स किया गया है, स और क, स्क, स और व, स्व, स और प, स्प, स और ट, स्ट, ठीक है। अब इनको यूज़ करके आपने इन जगह खाली जगह पर भरना है। पहला एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, पार्क में झूले हैं। दूसरा, द चिल्ड्रन थ्रो, अब यहाँ पर ONES दिया हुआ है, तो इससे आगे हम क्या लगाएंगे तो हमारा प्रॉपर वर्ड बन जाएगा। द चिल्ड्रन थ्रो, चिल्ड्रन बच्चों ने फेंका, क्या फेंका, बच्चे फेंक रहे हैं पानी में, क्या फेंक रहे हैं, स्टोन्स, सो वी विल राइट हियर स्ट, ST, स्टोन्स, STONES, स्टोन्स इन द रिवर, बच्चे रिवर में स्टोन फेंक रहे हैं। आई नीड अ OON,
मुझे एक चाहिए, क्या चाहिए, क्या चीज़ बनाओगे आप? एंड ए बोल फॉर सूप। सूप के लिए क्या चाहिए? बोल और स्पून, SP, स्पून। ओके। थर्ड इज हैव यू हर्ड द डैश ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। अब यहाँ पर क्या कहानी के लिए स्टोरी, STORY, स्टोरी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। द ब्लू डैश मैच्ड विद द पिंक शर्ट। ब्लू कलर की क्या मैच की, किसने, ब्लू कलर की जो चीज़ थी वो मैच की पिंक शर्ट के साथ। तो या IRT लिखा है, IRT से आप क्या बनाएंगे, आगे क्या लिखेंगे? तो प्रॉपर वर्ड बनेगा स्कर्ट। ओके, SKIRT, स्कर्ट। द ब्लू स्कर्ट मैच्ड विद द पिंक शर्ट। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग द मून। मून के बारे में डिस्क्राइब करना, बताना। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मून। आपने यहाँ पर मून की पिक्चर बनानी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून। और अपनी टीचर की मदद से आपने यहाँ मून के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है, जैसे कि मून बहुत ब्राइट होता है, मून अपना शेप चेंज करता रहता है, मून में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप मून के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए कुछ लाइन्स लिखते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिखेंगे। द मून इज़ ब्राइट, मून चमकीला है। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट, मून हर रात को अपना शेप बदलता है, आकार बदलता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून अर्थ की, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। द मून हैज़ माउंटेन्स, मून में माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। द मून हैज़ नो एयर, मून में हवा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज फन विथ वर्ड्स, वर्ड्स के साथ फन। रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड विद योर टीचर। आपने अपनी टीचर के साथ इन सेंटेंसेस को जोर से पढ़ना है। There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week. अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ है, वर्ड वेंसडे। इस वर्ड को बहुत सारे बच्चे वेडनेसडे बोलते हैं, वेडनेसडे। इट इज़ नॉट वेडनेसडे, हाउ यू विल प्रोनाउंस इट? वेंसडे, वेंसडे, बोलिए वेंसडे। ओके, दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एंड एक और गलती करते हैं, वीक। बहुत जगह ये जो वीक है ये है सप्ताह, ठीक है। वीक जिसको आप हिंदी में सप्ताह बोलते हो, और कई बच्चे इसको इंटरचेंज कर देते हैं वीक, WEAK, वीक। ये होता है कमज़ोर, जो बहुत कमज़ोर होता है वीक होता है, ठीक है। खाना वाना नहीं खाते और कमज़ोर हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीक। तो दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। WEEK वीक सप्ताह, ठीक है, और WEAK कमज़ोर। तो आपने इस वीक की जगह ये वीक नहीं करना है और इस वीक की जगह दूसरा वीक नहीं करना है, आप इंटरचेंज कर देते हो। आप कैसे लिखते हो? मोहन डजंट ईट फूड, ही इज़ वेरी वीक, WEEK वीक। तो बिल्कुल मीनिंग बदल जाएगा, है ना। तो उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो आपने सही जगह पर सही वर्ड यूज़ करना है। प्रोनाउंसिएशन इज सेम, दोनों को हम वीक बोलते हैं बोलते समय, लेकिन दोनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। WEAK वीक मतलब कमज़ोर, और WEEK मीन्स सप्ताह, जो हम पूरे मंडे ट्यूसडे वेंसडे या पूरे डेज ऑफ द वीक पढ़ते हो, वो है WEEK। आई होप अब आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनको देखिए। रीड देम अलाउड, उनको जोर से पढ़िए। फाइंड देयर पोजिशन इन अ वीक यूजिंग द टेक्स्ट गिवन एबव। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि जो वीक के डेज़ के नाम है उनकी पोजीशन क्या है, वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आपने अभी इन सेंटेंसेस में पढ़ा है, तो आपने यहाँ लिखते जाना है।
जैसे संडे फर्स्ट है, मंडे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, वेंसडे फोर्थ, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स्थ, सैटरडे सेवेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। और यहाँ पर एक और मिस्टेक करते हैं बच्चे, फोर्थ की स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं FORTH फोर्थ। दिस इज़ रॉन्ग। ओके, फोर्थ की करेक्ट स्पेलिंग है FOURTH। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, करेक्ट स्पेलिंग आपने लर्न करनी है। ओके, चलिए इसको रब कर देते हैं। यू हैव टू लर्न FOURTH। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फोर्थ। नाउ नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी, डिवाइड योर सेल्फ इंटू स्मॉल ग्रुप्स। आपने जो बच्चे हैं क्लास में सबको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप शेल कलेक्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन क्लिपिंग्स रिलेटेड टू द चंद्रयान 3 मिशन। और आप सब ने हर एक ग्रुप के बच्चों ने क्या करना है, न्यूज़पेपर में से या फिर मैगज़ीन में से चंद्रयान 3 जो मिशन था उससे रिलेटेड पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। पेस्ट इट ऑन अ चार्ट पेपर, और उसे एक चार्ट पेपर पर पेस्ट करना है एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास, और उसे अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है, दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग। क्या आप अपनी मदर टंग में, अपनी जो भी भाषा है आपकी, उसमें आपको मून के बारे में कोई सॉन्ग या कहानी आती है? इफ़ नॉट आस्क योर फैमिली मेम्बर्स। अगर नहीं आती है तो आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स से पूछना है। एंड शेयर इट इन दी क्लास, और उसे क्लास में शेयर करना है। एक कविता जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, चलो उसे पढ़ते हैं यहाँ पर, जो चाँद के बारे में है। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। तो ये है एक प्यारी सी चाँद के बारे में कविता जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। आशा है आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा और कविता भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।